गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कक्षा 6 विषय अध्यापिका संतरा कीचड़ सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल से। तो आज अपन 6 क्लास में वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आप 5th क्लास तक बहुत बार वर्ण के बारे में पढ़ चुके हो, तो इसे दोबारा पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे ए, क, से, ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। इनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। अब ए का आप कोई टुकड़े नहीं कर सकते, क आप कोई टुकड़े नहीं कर सकते, से कोई टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्वर। स्वर ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। स्वर 11 होते हैं। तो 11 स्वरों के बारे में अपन देखते हैं कि ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनमें भी स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आता है आपका ए, ई, उ और री, जिनको बोलते समय कम समय लगे, जिनको अपन बोलेंगे तो कम समय लगे, जैसे ए, ई, उ और री। तो ये 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। और जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आउ। तो ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 11 ही स्वर होते हैं तो अंग और अह ये क्या होते हैं? तो अपन अंग को कहते हैं अयोगवाही वर्ण। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाही वर्ण। ए की मात्रा होती है बिंदु, जिसे अपन अनुस्वार कहते हैं, और अह जिसकी मात्रा होती है विसर्ग। तो ये हुए आपके स्वर। और इन स्वरों से यानी इन वर्णों से आप शब्द बनाएंगे। इससे पहले आप देखते हैं कि दूसरा भेद होता है व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं और उसमें भी जो अक्षय, त्रय और ज्ञ ये होते हैं, ये व्यंजन होके संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो व्यंजन पढ़ने से पहले आप इन 5 शब्दों से स्वयं शब्द बनाएंगे और स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।